अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसे कि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और सीज़न के आते ही आम भी मार्केट में आ जाता है। आम सभी को पसंद होता है, लेकिन आम का अचार तो सब क्या बच्चे बड़े हर एक को पसंद होता है। तो यहाँ पे हम आम का अचार बना रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है इसमें, लेकिन ये बहुत ही लाजवाब चीज़ बन जाती है। आज जो हम आम का अचार बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पर मैंने 2 किलो आम लिए थे बाज़ार से, और इनको मैंने बाज़ार में ही कटवा लिया था, क्योंकि घर में ला के इनको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनको काटने के बाद अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इनको पंखे के नीचे कपड़े पर फैला दिया, ताकि इनके ऊपर लगा हुआ पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसको एक पैन में डालेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में मुझे ये बताएं, कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके शहर में आम आ चुके हैं या नहीं, ये बताइएगा। और सबसे पहले हमने इसकी करनी है मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पर लेना है 3 से 4 टेबलस्पून नमक, और इसमें 2 टेबलस्पून हल्दी डाल देंगे। हल्दी अभी हम कम डाल रहे हैं, हल्दी आगे जाके और डलेगी। तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें हल्दी डाल देनी है। इसको हमने इस आम के ऊपर लगा देना है और इसको कर देना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसको ओवरनाइट मतलब रात भर के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और हमें अचार जो मिले वो पूरा साल परफेक्ट रहे। अक्सर होता है कि जब अचार डालते हैं तो वो 1 या 2 महीने के बाद ही बिल्कुल नरम हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे आपने कचूमर सलाद बनाया हो। तो इसको मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें जी, सारी रात गुजर गई है और हमारे पास जो अचार बनने वाला है आम, वो मैरिनेट होके कुछ इस तरह से हो गए। इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो निकला है नीचे। उस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। अक्सर लोग कहते हैं कि पानी को फेंक दो, लेकिन हमने इसको फेंकना नहीं है, इसी में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले धनिया है। धनिया है 4 टेबलस्पून के करीब, और कलवंजी है 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च कुटी हुई 3 टेबलस्पून है। नमक हमारे पास 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून ही हमारे पास हल्दी पाउडर है। नमक हमने पहले भी डाल दिया है। और 1 प्याली लहसुन है, जिसमें कुछ लहसुन फार्मी है और कुछ देसी लहसुन है। तो दोनों इसलिए डाल रहे हैं कि देसी लहसुन जो है वो बारीक होता है थोड़ा सा, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो लहसुन जाएगा इसमें। और उसके बाद काली मिर्च है, सॉरी काली मिर्च नहीं, वो जीरा है। और मेथी दाना है, जीरा 2 टेबलस्पून, मेथी दाना 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 50 ग्राम मेरे पास राई थी, इसको मैंने बारीक पाउडर बना लिया। 2 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पहले रोस्ट करके दरदरा सा पीस लेंगे या कूट लेंगे, जिसमें मेरे पास सौंफ, जीरा, मेथी दाना और धनिया साबुत। तो यहाँ पे हमने इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। मेथी दाना जो है उसको अलग से ड्राई रोस्ट करके अलग ही पीसना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। दूसरी चीज़ों के साथ पीसेंगे तो ये पीसेगा नहीं और वो पाउडर बन जाएंगी। ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट जस्ट आपने इसको दरमियानी आंच पे रोस्ट करना है। इसी तरह से दूसरी चीज़ों को भी हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। और अचार जैसे ही ये मसाले आप रोस्ट करके मिक्स करना शुरू करेंगे ना, तो आपको अचार की खुशबू जो है ना वो फील होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, सारी चीज़ें मैंने दरदरी सी पीस ली हैं रोस्ट करने के बाद। तो अब इनको अचार के अंदर डालते हैं और आपको साथ साथ बताते हैं कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनसे आपका अचार ख़राब नहीं होगा, वो आपने करने हैं। तो लहसुन हमने डाल दिया, बाकी मसाले भी सारे जो हैं इसी में डाल देने हैं। और अमूमन होता क्या है कि लोग बाज़ार से सरसों का ऑयल लेके आते हैं, तेल जो होता है, तो वो ला के इसमें डाल देते हैं। लेकिन उसको आपने सरसों के तेल को ला के फ़ौरन इसमें नहीं डालना। आपने उसको ला कर एक बार चूल्हे पे रखना है और इतना गर्म करना है कि उसमें से एक धुआं सा निकलना शुरू हो जाए, ताकि उसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर आपने इसमें डालना। और ये राई है, इसका मैंने पाउडर बना लिया था बारीक। बाकी भी मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे डाल दिए हैं। ये 2 किलो हमारे पास आम है, और यहाँ पर मैंने 1 किलो लीमू लेके उनको धोने के बाद खुश्क करके इस तरह से काट लिया था, क्योंकि लीमू भी इस वक्त आम है और आम भी आम है। तो दोनों को मिक्स करके हमने अचार बनाना है। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं अचार में। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 लीटर ऑयल जो है उसको हमने गर्म करके ठंडा कर लिया था, तो वो हम डाल देंगे। ठंडा आपने गर्म ज़रूर करना है। अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो जब भी आप अचार खाएंगे तो आपका गला ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा अचार जो है गला ख़राब करता है। तो अगर आप ऑयल को गर्म करके अच्छे से ठंडा करके फिर डालेंगे तो आपका गला कभी भी ख़राब नहीं होगा।
इस ऑयल को हमने इसमें मिक्स कर देना है और मिक्स करने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसको आगे किस तरह से सेट करना है कि आपका अचार सारा साल खराब ना हो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद पहले तो आपने इसको किसी मर्तबान के अंदर डालना है और कोशिश करें कि बर्तन जिस बर्तन में मिक्स कर रहे हैं उसमें अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो बेहतर है। और यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैंने वाइट विनीगर सिरका जो है वो भी डाल दिया है इसमें, वो भी आपने ऐड करना है। तो जब भी आप इसको बर्तन में डाल देंगे तो 7 से 8 दिन आपने इसको बिल्कुल ऊपर से ढकना नहीं लगाना, बल्कि एक मलमल या कॉटन के कपड़े के साथ ऊपर से इसे बांधना है। उससे क्या होगा कि इसमें जो हवा बनती है ना वो बाहर निकलती रहेगी, इसमें प्रेशर नहीं बनेगा, वो खराब नहीं होगा। और हर 2 दिन के बाद आपने इसको निकालना है और हिलाना है। और अगर आपको ऑयल कम लगे तो आपने ऑयल इसमें और डालना है। ऑयल इतना डलेगा कि ये ऑयल के अंदर डिप हो जाए, बिल्कुल डूब जाए। तो चलें आप इंजॉय करें इन गर्मियों में, ये अचार की रेसिपी बहुत ही लाजवाब है और ये इंशाल्लाह ऐसा अथेंटिक चार बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, आप इंजॉय करें ये आम का अचार। अल्लाह हाफिज़।